नमस्कार। आप देख रहे हैं संसद समाचार। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी और सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। नीट के पेपर लीक और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा में बुधवार को भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका और सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा किस नियम के तहत होगी और कितनी देर होनी चाहिए, ये बातचीत में तय होगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसद के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में मॉनसून सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया गया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेनट्टी ने 2 बार स्थगन के बाद सदन की कार्रवाई शुरू की और हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों की ओर लिखित शिकायत मिली है और जिसमें कहा गया है कि उन्होंने महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। कृष्ण प्रसाद तेनट्टी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इसके पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इन मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे शुरू होते ही विपक्षी दल हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य नीट के विरोध में नारे लिखी तख्तियां भी लेकर आए हुए थे। वहीं कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने की अनुमति दी। वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों और विद्यार्थियों के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है वो बहुत अनुचित है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। इसके बाद सदन में पेपर लीक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। अगर सरकार उनकी मांग स्वीकार करती है तो वो चर्चा के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये सभी लोगों से जुड़ा हुआ है और ये मसला काफी गंभीर भी है और इसके लिए सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन से बाहर नीट मुद्दे पर बयान दे सकते हैं, सदन में आकर इस मसले पर क्यों नहीं बोल सकते। इसके बाद बिरला ने कहा कि कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, ये बातचीत के दौरान तय होगा। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थानों पर जाएं और कार्रवाई चलने दें। ओम बिरला की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, उससे पहले ही विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा न करने का आग्रह किया, लेकिन सदस्य उनकी बात पर ध्यान दिए बिना और नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई 1 मिनट के भीतर ही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर के चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला केंद्रित पहलों, पेयजल और स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन और अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाती है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ऑनलाइन सृजित सामग्री OTT प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए IT अधिनियम 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के भाग 3 में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और OTT प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है। शिकायतों का निपटान IT नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3) अवैध सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना का प्रावधान करती है।
वहीं उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर सरकार ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्मों के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई की जाती है। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67 का भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 294 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्मों को सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये तो रही बात लोकसभा की। आइए अब जानते हैं राज्यसभा में क्या कुछ हुआ। राज्यसभा में बुधवार को भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार तीसरे दिन गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच जहां सरकार ने कहा कि वो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्रवाई 3 बार बाधित होने के बाद दोपहर 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में तीस्ता नदी पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में लोगों की मौत की जानकारी दी। सदस्यों ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। राधाकृष्णन ने सदन को भारत में स्वदेश में विकसित पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित रेलगाड़ी के परिचालन शुरू होने की भी जानकारी दी और इसे स्वच्छ, टिकाऊ और तकनीकी रूप से उन्नत रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सदन इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेल अधिकारियों को बधाई देता है। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। खड़गे ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे और इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। खड़गे ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से उन्हें बेहद पीड़ा हुई है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई। तब तक उप सभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हंगामा करने लगे। हरिवंश ने सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा, ये प्रश्नकाल है। आज़ादी के 50 साल पूरे होने पर सदन में ये संकल्प लिया गया था कि किसी भी हालत में प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाया जाएगा। अगर सदन अपनी बात पर कायम नहीं रहता तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब तैयार करने में कितना समय और जनता का धन लगता है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कृपया प्रश्नकाल चलने दें। अपनी बात का असर न होते देख हरिवंश ने 1 मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और आसन की व्यवस्था मिलने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य के लिए, छात्रों के भविष्य के लिए, नीट परीक्षा से जुड़े विषय पर चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। सरकार ने एक एक करके जो भी कदम उठाए हैं उन्हें देश के सामने रखना हमारा दायित्व है। रिजिजू ने कहा कि उन्होंने कई दलों के सदस्यों से बात की है और वे सभी चर्चा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने पहले दिन से ये बात कही है, लेकिन चर्चा नियम के तहत होती है। चर्चा कब होनी है, कितनी लंबी होनी है और किस नियम के तहत होनी है, इसका निर्णय सभापति सभी दलों के नेताओं से बात कर लेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि सरकार हर अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नड्डा ने कहा कि विपक्ष की ओर इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है उसका व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है।
ये प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। ये विपक्ष संसद की मर्यादाओं को तार तार करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। सदन के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक पारदर्शी और लोगों के हित में फैसले करने वाली सरकार है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष की जो जन विरोधी गतिविधियां चल रही है उसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसके मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी सदस्य नियम 267 के तहत चर्चा चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। उपसभापति हरिवंश ने कहा है कि पिछले 4 दशकों में राज्यसभा में नियम 267 का इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में हुआ है। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने सवाल किया है कि दुर्लभतम मामला क्या होता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है वो दुर्लभतम ही है। और इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने बैठक दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे भी 3 बार के स्थगन के बाद दोपहर 3 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में नीट प्रश्न पत्र लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच आसन की अनुमति से संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने चर्चा की मांग की थी, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। अब विपक्षी कांग्रेस के सदस्य शर्त रखकर चर्चा टालने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने कहा है कि नियम 267 का उपयोग दुर्लभतम मामलों में किया जाता है। जो घटना हुई है उससे अधिक दुर्लभ से दुर्लभतम मामला भला और क्या हो सकता है। बच्चों पर बल प्रयोग किया गया है। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया और उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनते ना देखकर उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्रवाई संचालन संबंधी नियम 267 के तहत सभापति की अनुमति से कोई सदस्य अत्यंत महत्वपूर्ण जनहित के किसी विषय पर चर्चा कराने के लिए सदन की निर्धारित कार्रवाई स्थगित करने का अनुरोध कर सकता है। उच्च सदन में 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही नीट प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है और अभी तक कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो सका है। तो इसी के साथ संसद समाचार में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ।